अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में 3 से 4 डेवलपमेंट हो सकती हैं और सभी डेवलपमेंट अहम हैं। तो डेवलपमेंट की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की जो डेवलपमेंट होती हैं वो हमेशा मैं आप तक पहुंचाता रहूं। एक वीडियो आजकल डेली की आ रही है तो आपको चाहिए कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आती रहे। खैर, डेवलपमेंट की पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं और ये है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अब डिसाइड ये किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में एक और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसका नाम है टेक्निकल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी। तो ये ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक अहम तरीन डेवलपमेंट होगी। 800 से 1000 एकड़ ज़मीन, एकड़ नहीं कनाल, क्योंकि आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान का एरिया ही कुछ इस तरह का है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन हासिल भी नहीं की जा सकती, ठीक है ना। कोई बहुत क्योंकि वहाँ पहाड़ी सिलसिले हैं, आपको पता है पहाड़ी इलाका है, तो इतनी ज़मीन जो है ना 800 से 1000 कनाल तक की तो वो चाहिए होगी और इसमें अच्छी खासी यूनिवर्सिटी बन जाएगी और ये जो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट होगी वो फ्राहम करेगी। जिसके बाद इंशाल्लाह ये आगे चलकर मज़ीद इसके ऊपर डेवलपमेंट होंगी जो मैं आपसे आगे चलकर ही शेयर करूँगा। तो अब दूसरी डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक $603 मिलियन अप्रूव कर चुका है पाकिस्तान के लिए और ये पाकिस्तान का एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। इसे सपोर्ट करने के लिए ये पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये जारी करेगा, यानी अप्रूव हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही ये पैसा फराहम किया जाएगा। इसमें हमें ये पता है कि कैश ट्रांसफ़र किया जाता है। जो पाकिस्तान में एहसास प्रोग्राम है जिसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, एहसास और पता नहीं कौन कौन से नाम दिए जाती हैं, असल में ये उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा है जिसमें कैश बुनियादी तौर पर दिया जाता है जो गरीब लोग हैं उन्हें। और $600 मिलियन इसमें मैं आपको बता दूं कि लोन की शक्ल में है, यानी वो पाकिस्तान ने वापस करना है। जो ऊपर वाला $3 मिलियन है ये ग्रांट की शक्ल में एशियन डेवलपमेंट बैंक फराहम कर देगा। अब ये है कि अब देखें कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, मैं कभी बात तो नहीं की लेकिन आज लाजमी थोड़ी सी बात करूंगा कि इस प्रोग्राम में कैश फ्राहम कर दिया जाता है। क्या ही अच्छा होता कि अगर रोज़गार फ्राहम कर दिया जाए, ठीक है ना। कैश तो आपको पता है ख़त्म हो जाता है, जिन लोगों को फ्राहम किया जाता है हर माह किया जाता है, जिन गरीब लोगों को वो भी तो ख़त्म कर देती हैं इसे। चलें ठीक है, उनका थोड़ा बहुत सिस्टम चल जाता है लेकिन एंड ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर कारोबार जनरेट कर दिया जाए तो वो बेहतर है। खैर, केपीके के अंदर कोई 165 अरब रुपया अब तक बताया जा रहा है कि जो इकनॉमिक जोन्स हैं मार्च 2020 से लेकर अब तक वहाँ से अब तक कमिटमेंट हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। कोई 17 इकनॉमिक जोन जो केपीके गवर्नमेंट है और उनका जो कंपनी मैनेजमेंट है जो कि इकनॉमिक जोन बनाती है वो अब तक उनके ऊपर काम कर चुकी है। और कोई 124 बताया जा रहा है कि यूनिट रिव्यू किए जा चुकी हैं और इनसे कोई 3029 जॉब भी पैदा की जा चुकी है। तो ये केपीके से डेवलपमेंट सामने आ रही थी कि वहाँ जो इकनॉमिक जोन है उनके ऊपर तेज़ी से काम जारी किया है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कोई 13 कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जा चुके हैं जिनकी मालियत बनती है 2.2 अरब रुपया और कोई 357.61 एकड़ ज़मीन अलाट की जा चुकी है मुख्तलिफ इकनॉमिक जोन्स को। तो इकनॉमिक जोन्स बनाने के लिए ये ओवरऑल अलाट की गई है ज़मीन भी और वैसे भी पैसा खर्च किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रही हैं। इसमें जो सबसे अहम तरीन इकनॉमिक जोन्स हैं उसमें कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जलोज़ई इकनॉमिक जोन, इसी तरह नौशहरा इकनॉमिक जोन एक्सटेंशन, ठीक है ना, पहले से मौजूद था अभी से बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह डीआई खान इकनॉमिक जोन, चित्राल इकनॉमिक जोन और रिश्कई स्पेशल इकनॉमिक जोन। रिश्कई सीपैक का हिस्सा है ये इकनॉमिक जोन और ये काफ़ी बड़ा इकनॉमिक जोन है। अगर रिश्कई की बात की जाए तो ये 1000 एकड़ ज़मीन के ऊपर फैला हुआ नज़र आता है और ये इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है और जो कि आगे चलकर पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी बुनियाद बनेगी। तो ये ओवरऑल केपीके में सीपैक के साथ लिंक करती हैं इकनॉमिक जोन जो कि बनाई जा रही हैं और कोशिश गवर्नमेंट की यही है कि जो सीपैक का रूट है उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इकनॉमिक जोन बनाए जाएँ जिनकी तादाद गालबन 23 बताई जाती है जो कि बनाई जाएंगे भी और बनाए जा रहे हैं भी। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट सामने आ रही थी। अब खैर दोस्तों, तीसरी और अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये आ रही है पाकिस्तान और चाइना से। तो पाकिस्तान की नवंबर में जो एक्सपोर्ट है चाइना को ये बढ़ चुकी है $72 मिलियन तक, ठीक है ना। अक्टूबर के मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल $72 मिलियन कम थी।
क्योंकि अगर देखा जाए एक तो मुकाबला होता है पिछले साल का और एक पिछले माह का, ये मैं अभी पिछले माह की बात कर रहा हूँ। तो 353.39 मिलियन डॉलर नवंबर में टोटल एक्सपोर्ट रही पाकिस्तान की, जबकि अक्टूबर में ये 281.30 मिलियन डॉलर थी। तो यानी तकरीबन 72 मिलियन डॉलर का बताया जा रहा है कि इजाफा रिकॉर्ड किया गया वैल्यू टर्म में, यानी पैसे की टर्म में। और अगर इसमें गुड्स के लिहाज से देखा जाए कि जो इसकी अमाउंट है वो कितनी हुई, तो वो भी बढ़ी है, वो भी उसमें भी अच्छा खासा इजाफा रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब अगर देखा जाए पिछले नवंबर में, तो पिछले नवंबर में जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी ये थी 272 मिलियन डॉलर, तो इस बार रही 373 मिलियन डॉलर, यानी इसमें भी पाकिस्तान की जो वैल्यू टर्म में एक्सपोर्ट है उसमें 30% का इजाफा रिकॉर्ड कर लिया गया। अब दोस्तों अगर ओवरऑल इंक्लूडिंग चाइना देखा जाए कि नवंबर में पाकिस्तान ने टोटल एक्सपोर्ट कितनी की, तो ये 2.88 अरब डॉलर यानी तकरीबन 2.9 अरब डॉलर की, जबकि पिछले अर्जे में यही 2.1 अरब डॉलर थी इसी 5 माह में, जुलाई से नवंबर तक, यानी 32.84% का इंक्रीज सामने आ चुका है। अगर हांगकांग की बात की जाए तो चाइना हांगकांग को जो एक्सपोर्ट रही ये 3.94 मिलियन डॉलर रही, इसमें 86% डिक्लाइन सामने आया है। इसी तरह दोस्तों अगर तो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट तो मैंने बता दी वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो इंपोर्ट है वो इससे भी ज़्यादा बड़ी है और ये 2.2 अरब डॉलर तक बताई जाती है, जबकि पिछले साल यही 1.1 अरब डॉलर थी नवंबर में। अब देखें जो एक्सपोर्ट है वो है मिलियंस के अंदर 352 मिलियन डॉलर, और एक्सपोर्ट है 2 अरब डॉलर से भी ज़ायद, इंपोर्ट 2 अरब डॉलर से भी ज़ायद और एक्सपोर्ट 352 मिलियन डॉलर चाइना से, तो बड़ा गैप है। पाकिस्तान का अगर यही गैप बरकरार रहता है तो काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। तो चाइना असल में जो ट्रेड इम्बैलेंस है उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला है। खैर ये दोनों फिगर मैंने आपके सामने रखे, तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।